नमस्ते, मेरा नाम संजय पटनायक है। आज एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर हमसे बात करने की सर के साथ मेरा परमिशन मैंने माँगा था कि इस टॉपिक के ऊपर बात होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में, क्योंकि आप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रहा है, उड़ीसा में उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, इनका नाम है इंजीनियर ललित मोहन पटनायक, एक्स चीफ नालको के रह चुके हैं वो, और इंजीनियर भी हैं। और सर से हमारे वो ज़्यादा से जानते हैं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा दिन इसमें काम किया हुआ, कंपनियों में काम किया है। तो उनका एक्सपीरियंस को लेके भी हम उनसे एक व्यू लेना चाहेंगे। सर, मैं आपकी ओर बढ़ना चाहूँगा। सर, आज एक नई टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। बट ये जो आंकड़े साइन का रिपोर्ट हो, या फिर नेसो का रिपोर्ट हो, या फिर आपका जो PLFE जो आपका जो रिपोर्ट आया है, उड़ीसा असेंबली की रिपोर्ट हो, उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है कि 1.47% का जो आपका रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उड़ीसा में है, और आपका PLFA जो रिपोर्ट दे रहा है वो 6.7% है। वो क्यों है सर? मतलब उड़ीसा इतना कम है, सच में इतना कम है, या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है? देखिए, फरवरी 28 को CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट दिया कि उड़ीसा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% है। तो कि जो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.9। तो वी टॉक टू CMI को बातचीत किए, भाई क्या बात है। यहाँ तो हमारा उड़ीसा का गवर्नमेंट का सितंबर 2021 में दिया कि 8.62 लाख पीपल रजिस्टर्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली, जो कि एजुकेटेड है, और आप ये 1% क्या दे दिए? No, we have sample survey, and the people who are not there and we have gone outside, we take them as employed. अरे ऐसा कैसे? Then March में immediately they said that 9.7% is the unemployment rate, March 2022, जबकि इंडिया का था 9.2। बहुत जुमला है ये, बहुत जुमला है, क्योंकि फरवरी का जो 1% दिए, इमीडिएटली बीजेडी पार्टी नवीन जी का फोटो देके हर पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिए। उस दिन उनका इलेक्शन था, मेयर इलेक्शन था, इंटर उड़ीसा मेयर एंड NEC चेयरमैन का इलेक्शन था। तो वही उड़ीसा गवर्नमेंट, वही बीजेडी गवर्नमेंट टुक दैट CMI, वेयरएज उनका अपना असेंबली में था 8.62। तो बहुत कंफ्यूजन है। देन वी वेंट थ्रू एवरीथिंग मतलब देखिए, NSSO है ऑर्गेनाइजेशन, NSO है, इकोनॉमिक सर्वे है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करते हैं, बट CMI इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। एनीवे, अभी जो हमारे पास जो ठोस सबूत है, इन ओडिशा इन एवरी 10 पीपल 3 पीपल आर अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस। 3 आदमी का जॉब नहीं है। बहुत सीरियस बात है। और जो आंकड़े दिखा रहा है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। वी हैव फर्दर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के उड़ीसा में जो एजुकेटेड लोग हैं उनका टोटल नंबर अराउंड 9.5 lakhs पीपल आर अनएम्प्लॉयड। उनमें से हमारा 2017, 18, 19, 2020 सबका आंकड़ा है हमारे पास। हम अभी बता रहे हैं बिलो मैट्रिक का कितना है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कितना है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का है अराउंड 5,27,000। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल है 1,09,000। अदर डिप्लोमा होल्डर है 1,07,000। ऐसे मिला के अराउंड 9.5 लाख आ रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो बात पक्का है, 10 आदमी का से 3 आदमी को नौकरी नहीं है उड़ीसा में। एंड इफ यू सी, जो कोविड 1, कोविड 2 में एक्चुअली जो बाहर स्टेट से जो आदमी लोग लौटे, दादान श्रमिक जो बोलते हैं, उनका आंकड़ा अगर उस टाइम में भी पेपर में लिया गया था, अराउंड 20 to 25 लाख लौटे।
मैंने स्टेट फ्रॉम गुजरात 10 lakhs, फ्रॉम हैदराबाद, चेन्नई, साउथ बैंगलोर एंड मुंबई, उनसे भी अराउंड 15 lakhs. सर So, मेरा ये भी कहना है आपसे, मतलब ये जो सारे गवर्नमेंट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं किसी के फॉर्म में नहीं बोलना चाहता, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब आई, मतलब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जब सेंटर में आई, तो उन्होंने बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा हटा देंगे और हर एक इंसान को हम जॉब देंगे। अपनी मतलब सारे इलेक्शन में हुई चीज़ वो नारा रख के बोले हैं कि हम लोग एटलीस्ट मान के चलिए कि हम लोग 50% पीपल को मतलब जैसे भी हो अनएम्प्लॉयमेंट देंगे, जैसे भी हो एम्प्लॉयमेंट देंगे। बट अभी तक उनकी माना जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की माने, ना उनकी ओर से कुछ पहल हुआ नहीं, है, नहीं, देखिए, ना बात- उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से भी नहीं, कुछ नहीं, पहल हुआ है। देखिए, वो भी ऐसे चीज बोल के बात गए। सिंपल है। अभी ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉयमेंट का ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है? क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि जॉब नहीं दिए हैं। अब देखिए, जो मैं आंकड़े बताया 9.5 lakhs जो एजुकेटेड लड़के हैं, अच्छा वो लोग भी क्या, देखिए जो 10 आदमी से 3 आदमी को नौकरी नहीं मिला है, जो बाकी जो 7 उनका दोस्त जो नौकरी मिल गया, ये 3 आदमी का घर में प्रेशर आ रहा है। घर में प्रेशर आने के बाद क्या करते हैं? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नहीं मिल रहा है, देन दे गो अवे फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी का जो परिधि है उससे वो बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी का जो उजाला है उससे बाहर जाके अंधेरे गली में जाते हैं। दे आर नॉट सीन एनी मोर। सो वहाँ जाके वो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके वो लोग, वो जो अंधेरी गली में जो लोग रहते हैं उनके साथ मिलके ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो तो उनका जीवन खराब हो जाता है। एंड दे डोंट कम आउट। यू कैन काउंट, अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो लोग जाते ही नहीं है, ऑल्दो दे आर एम्प्लॉयबल, बट दे डोंट गो। तो उनका फ्यूचर बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि लोन लेके पढ़ाई किए थे, ये कहते हैं, वो लोन कैसे सूझेंगे, क्या करेंगे? और वो लोग जाके वहाँ जब ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स नहीं मिलता है, पैसा खत्म हो जाता है, then they do what? They do snatching, they do criminal activities to get money and get drugs. तो सोसाइटी का जो मैं बता रहा हूँ, जो 30% पीपल यंग, मैं सब जो बात कर रहा हूँ वो 15 to 29 ईयर्स का, 40 ईयर के बाद कोई। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात की ओर से मैं एक चीज़ सर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, और क्राइम रेट में सबसे आगे कौन है? ना यूथ मास है। क्यों है? क्योंकि उनको ना एम्प्लॉयबिलिटी मिल रहा है, ना उनके लिए कोई नया रिहेबिलिटेशन की प्रोग्राम किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि एक नई योजनाएं लाया जा रहा है जिससे कि उनकी एंगेजमेंट हो। वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है सर। इसीलिए मुझे लगता है कि क्राइम रेट आज हर जगह पर बढ़ा हुआ है, ना कि उड़ीसा में, ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ भी देखेंगे क्राइम रेट बढ़ रहा है। इसका कोई समाधान है या नहीं है? समाधान स्ट्रेट है। जैसे कोई भी स्टेट और कंट्री से, यहाँ से लोग जो बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाने के बाद नौकरी मिलता है। कोई भी पढ़ाई करने वाला लड़का वो सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहेगा। अभी हमारा सैलरीड एम्प्लॉय कितना है? हमारा उड़ीसा में सैलरीड एम्प्लॉय है 15%। जो दादान श्रमिक है, जो कैजुअल लेबर है, वो अराउंड 27%। ठीक है। और बाकी जो 50% है, 55% है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड में ही जुमला है। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है जुमला है। जुमला है मतलब कंफ्यूजन है। जो ये जो बताया कि 10 आदमी से 3 आदमी चले गए, वो दिखाएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो नौकरी मांगने नहीं आ रहा है। तो यही सब करना, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए, वी हैव टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। कैसे करेंगे? पैसा है, पैसा इंडिया में भी है, ओडिशा में भी है, काफी पैसा है। अभी तो रिसेंटली और माइंड से 30 to 35 जो दिया गया लीज, अराउंड 27,000 crores आ गया नॉन टैक्स मनी गवर्नमेंट के पास। दे कैन एम्प्लॉय, दे कैन स्पेंड द मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, दिस एंड दैट, एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी उड़ीसा में होने से बाहर का लोग भी आएंगे यहाँ काम करने के लिए। हमारा जो लड़के लोग है, वो जो 30% अनएम्प्लॉय है, वो भी नौकरी मिल जाएगा, उनका भी घर बस जाएगा, वो भी शादी करेंगे, वो भी सोसाइटी का मेन स्ट्रीम लाइन में रहेंगे।
सर थैंक यू फॉर डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। और आप जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये इसका समाधान सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से भी नहीं होगा। लोगों के अंदर भी एक जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा और नए नए चीज़ों को लाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सारे गवर्नमेंट करने लगेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है उसका कुछ समाधान आएगा। Not only government, you see, government should encourage, not the private players should come, the families should come, MSME should come, MSME should be supported. So many factors are there. थैंक यू सर मेरे साथ बात करने के लिए। और ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और ये टॉपिक सिर्फ मेरी तरफ से एक पहल नहीं है, ये मेरी जैसी हर यूथ का एक पहल है कि लोगों को कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और लोगों को अंदर ये मतलब जागरूकता आए और हम लोग कैसे अपने आप को एक नई युवा की ओर से मतलब एक आगाज़ लाना चाहते हैं कि ये सरकारों को समझाना चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए कुछ कीजिए और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।